हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा सीए फाउंडेशन का चैप्टर 4 का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंट्रोडक्शन पार्ट। और इसमें भी हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये होता है क्या। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे पूरा। तो यहाँ पे आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे। यहाँ पे मैंने सब लिख के रखा है, खाली आपको कॉपी करना है और अच्छे से समझना है, तो हम लोग एक्सरसाइज और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट आता हूँ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे। बहुत सिंपल टॉपिक है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे आता हूँ कि अगर आप लोग ने 300 रुपया डिपॉजिट किया है 3 साल के लिए 20% एनएम पे। ठीक है, इसको कॉपी करिएगा, मैंने लिख के रखा है। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट बोलता है कैलकुलेट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो अमाउंट डिपॉजिट किया है इंटू जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, इसको सॉल्व करने पे हमको कितना मिलेगा, 180। हमारा ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना मिलेगा, 180। तो अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगा, डिपॉजिट अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये तो हमको जो हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन है ये। ठीक है, कितना इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग ने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाला। देन अमाउंट आफ्टर 3 साल के बाद क्या अमाउंट होगा, जितना अमाउंट डिपॉजिट किया था प्लस जो इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो ये टोटल कितना हो गया, 300 प्लस 180 दैट इज 480 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट खत्म हुआ है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यही है, इंटरेस्ट निकाला और अमाउंट 3 साल के बाद कितना होगा। आते हैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सेम एग्जांपल लेता हूँ, 300 रुपया डिपॉजिट किया 3 साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम लोग तीनों साल का अलग अलग इंटरेस्ट पकड़ते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर का कितना, सेकेंड और थर्ड ईयर का कितना। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए पहले निकालेंगे। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या आएगा, 300 इंटू 20%, कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 100, ये कितना आएगा, 60 रुपीज मिल गया। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब 60 रुपीज मिला है फर्स्ट ईयर। एक साल का जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना, 60 रुपीज मिला है। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 300 प्लस 60, वो कितना हो जाएगा, 360 रुपीज। अभी हम लोग सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे, 360 के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। समझ में आ रहा है, पहले क्या किया, 300 के ऊपर इंटरेस्ट निकाला, कितना आया, 60 को ऐड कर दिया। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना होगा, 300 प्लस 60 दैट इज 360। फिर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, 360 इंटू 20, तो ये कितना आएगा, 72 रुपीज। समझ में आ रहा है, ये कितना हो गया हमारे लिए, ये 72 रुपीज। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना आएगा, 360 प्लस 72 कितना हो जाएगा, 432। समझा, ये कितना हो गया यहाँ पे, 432 रुपीज। ऐसे ही सेम थर्ड ईयर के लिए हमको करना है कि इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, 432 इंटू 20%, 432 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, ये कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा थर्ड ईयर वाला, जो 86.4। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, 432 प्लस 86.4 दैट इज 518.4। तो यहाँ पे मेरा ये कहना, अगर आप देखोगे यहाँ पे हमको कितना मिला, 518.4 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और हमको सिंपल इंटरेस्ट में कितना मिल रहा था, 480। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बेटर होगा, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे बेटर होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्टली हम 3 साल के लिए निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट के लिए अलग, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए अलग। तो हमारा जो टोटल अमाउंट बनेगा, ठीक है, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 518, ये बेटर ऑप्शन है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेटर ऑप्शन। लेकिन बच्चों इसमें क्या है, इसमें भी और अलग अलग है। मतलब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, कंपाउंडेड ईयरली निकाला, मतलब समझ लो हम लोग ने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर निकाला। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअली। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ईयरली बेसिस। ईयरली बेसिस पे हम लोग ने वहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये एनुअली का मीनिंग हो गया। अब इसके अंदर क्या आएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे एनुअली किया हम लोग ने, तो हाफ ईयरली में कैसे उसको सॉल्व करेंगे, मतलब 6 महीने पे निकालेंगे। जैसा हम लोग ने यहाँ पे एनुअली में ऑन ईयरली बेसिस किया, तो हाफ ईयरली में क्या करेंगे, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कंपाउंडेड में। जैसा हम लोग ने ईयरली बेसिस किया, वैसे यहाँ पे हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप आते हैं, एक कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट में, और एक कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बट कंपाउंडेड एनुअली आपका जो है वो सेम हो जाता है, कंपाउंडेड मतलब ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम ही है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि कंपाउंडेड एनुअली इज सेम एज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी हम लोग ने ईयर टू ईयर इंटरेस्ट निकाला था, यहाँ पे कंपाउंड एनुअली में भी वही करना है, तो वो सेम है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके लिए मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या करना है आपको, अभी वही सेम एग्जांपल ध्यान में रखना, 300 रुपया
20% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हाफ ईयरली में ध्यान क्या दिए ना, 6 महीने पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहले जो 6 मंथ आएगा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, पहले 6 महीने पे कितना आएगा, 300 रुपये इंटू 20%। यहाँ पे 6/12 क्या लिया, हाफ लिया है ना, मतलब 1/2 आएगा आधे साल के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसको 6/12 लिखना है। तो इसको सॉल्व करोगे 300 इंटू 20/100 इंटू 1/2, तो आपको 30 रुपीज़ मिलेगा। क्या मिलेगा, 30 रुपीज़। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ हाफ ईयर, 6 महीने के लिए निकाला, तो एंड ऑफ हाफ ईयर कितना हो जाएगा, 300 प्लस 30, ये कितना हो गया, 330। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर रिमेनिंग हाफ ईयर, मतलब अगले 6 महीना बाकी है, उसके लिए 330, ये जो अमाउंट है उसको यहाँ 330 इंटू 20/100 इंटू 6/12, 6/12 मत लिखना, मत भूलना, क्योंकि वही डिनोट करता है कि हाफ ईयरली पे कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलेगा ये कितना मिलेगा, 33। तो 330 प्लस 33 कितना हो जाएगा, ये 363। ये कितना हो गया, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हाफ ईयरली में, ठीक है। फिर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर मतलब सेकेंड साल के 6वें महीने के लिए, तो 363 इंटू 20/100 इंटू 6/12, ये कितना मिल जाएगा, 360.36.3। अमाउंट एट द एंड ऑफ हाफ ईयर, फिर हाफ ईयर पे आ जाएगा 363 प्लस 36.3, तो आपको फाइनली हाफ ईयर के सेकेंड ईयर पे जो अमाउंट मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड रिमेनिंग हाफ ईयर, ठीक है, तो वो कितना मिलेगा, 399.30 इंटू 20/100 इंटू 6/12, तो आपको जो वहाँ पे अमाउंट मिलेगा वो क्या है, 39.93। समझ में आ रहा है। फिर अमाउंट एट द एंड ऑफ हाफ सेकेंड ईयर, तो 39.3 ये आपका इंटरेस्ट, 399.30 जिसपे हम लोग ने इंटरेस्ट निकाला, टोटल अमाउंट हमको कितना मिल जाएगा, 439.23। बच्चों यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, इसके लिए थोड़ा फटाफट जा रहा हूँ, बट आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, यही सेम एग्जांपल लेके एक बार अपने हाथ से लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सिंपल है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। ये हमारा सेकेंड ईयर तक हुआ। फिर क्या करेंगे, थर्ड ईयर पे हाफ निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, थर्ड हाफ ईयर, तो वो कितना आएगा, 439.23 इंटू 20/100 इंटू 6/12, उसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 43.923, ठीक है। अब क्या करेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर, ये मिल जाएगा 439.23 प्लस जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 483.153, ठीक है। फिर इंटरेस्ट फॉर रिमेनिंग हाफ ईयर, क्योंकि थर्ड हाफ ईयर के लिए निकाला, फिर रिमेनिंग थर्ड हाफ ईयर के लिए जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा, 483.153 इंटू 20/100 इंटू 6/12, कितना मिल जाएगा, 48.3153, ठीक है। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना आएगा, 483.153 प्लस 48.3153, टोटल अमाउंट कितना मिल जाएगा हमको थर्ड ईयर के एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में 531.4683। तो बच्चों अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट में हमको कितना मिला था, 480, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको कितना मिला था, जो ईयरली हम लोग किए थे एनुअली, 518.4, ठीक है। कंपाउंड एनुअली इज सेम एज कंपाउंडेड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, वहाँ पे 480 मिला सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना 518.4, वही जगह पे हाफ ईयरली में हमको कितना मिलेगा, 531.4683। तो इसका मतलब आप समझ लो कि सिंपल इंटरेस्ट में हमको 480, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको कितना 418 मिला था, ठीक है। यहाँ पे कितना मिला था, सॉरी 518.4, बट वही हाफ ईयरली में किया तो कितना 531.4683। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूले के हिसाब से, कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इससे ज्यादा बेटर है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, उससे ज्यादा बेटर है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, उससे ज्यादा बेटर है कंपाउंडेड क्वार्टरली, उससे ज्यादा बेटर है कंपाउंडेड मंथली, और उससे ज्यादा बेटर है कंपाउंडेड डेली। तो डेली पे कंपाउंड होगा तो वो सबसे ज्यादा बेटर है। आप समझ गए। ये यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी बनाया है, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। वीडियो बार बार देखेगा, बार बार इसको सुनिएगा, वीडियो को लिखिएगा, समझिएगा, और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा बेटर है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, उससे ज्यादा बेटर है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, देन उसके बाद क्वार्टरली, देन मंथली, देन डेली, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखा हूँ, खाली ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, एक्सरसाइज सॉल्व करने पे बहुत काम आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, आपको मालूम है P मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट, रेट आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मतलब जो आपको टाइम दिया होगा, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, P प्लस SI, ये फॉर्मूला है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट और एनुअली में फॉर्मूला क्या है, A इक्वल्स टू P 1 प्लस I रेज टू N
पी क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, आई इक्वल टू आर बाय 100 लेना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, एन क्या होगा नंबर ऑफ ईयर्स जो दिया होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट जो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, जो यहाँ पे हमको अमाउंट मिलेगा उसमें से हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे तो हमको हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा एक्सरसाइज सॉल्व करने पे। अब आता हूँ बच्चों इसी के साथ थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली दिया है। भी आता हूँ कुछ और फॉर्मूले के ऊपर कि अगर हमको कंपाउंडेड हाफ ईयरली पूछा या क्वार्टरली पूछा तो उतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे हमेशा, ठीक है, कि 6 महीने पे निकालो, फिर साल भर पे, फिर सेकंड हाफ ईयर पे, फिर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, फिर थर्ड हाफ ईयर, फिर उसके, तो ऐसा 5 साल के लिए पूछेगा तो कितना लंबा हम लोग लिखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, क्या फॉर्मूला है, P1 + i⁻n। बट यहाँ पे हाफ ईयरली के लिए आपको देखो क्या करना है, वह इंटरेस्ट एनुअली के लिए कि नंबर ऑफ ईयर हाफ ईयर, उसमें हाफ ईयर में कितना आता है यहाँ पे 2, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ ईयर कितना होता है 2, 6 महीना 6 महीने तो 2 हो गया एक साल में। सो डिवाइड आई फ्रॉम 2, मतलब आई को ये फॉर्मूले में क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई n 2, मल्टीप्लाई n फ्रॉम 2, ठीक है, डिवाइड करना है आई को 2 से और n को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आपको डायरेक्टली हाफ ईयरली का यहाँ पे जो भी रहेगा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, उतना लंबा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। सेम एग्जांपल लेता हूँ, P = 300, R = 20%, T = 2 ईयर्स 3 ईयर्स, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है, इक्वल टू P1 + i⁻n, क्या बोला ये हाफ ईयरली है तो i डिवाइड बाय 2 होगा, n मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, i = r/100, ये 20/100 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, P 300 1 + 20/100 मैंने लिख दिया यहाँ पे, इंटू 1/2 इधर लिखा है, 3 को सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ टी जो था n क्या था टी, सॉरी टी यहाँ पे कितना दिया 3, मल्टीप्लाई में मैंने यहाँ पे 2 कर दिया क्योंकि ये हाफ ईयरली था और उसको यहाँ पे डिवाइड बाय 2 किया, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे जब भी आप सॉल्व करोगे इसको बच्चों आपको मालूम है कैसे सॉल्व करना है कैलकुलेटर में, ठीक है, 1.1 × 1 = दबाते जाओ 6 बार तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो 1.1⁻6 किया तो ये मिलेगा और उसको मल्टीप्लाई कर दो, आप देखोगे जो हमारा हाफ ईयरली पे जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था वो सेम यहाँ पे हमको मिला है 531.4683। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कि जो फॉर्मूला यहाँ पे है, ठीक है, हाफ ईयरली बोला तो आई को डिवाइड बाय 2, n मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, बाकी आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है और आपको जो आंसर मिलेगा वो सेम एज इट इज मिला है। देखोगे आप यहाँ पे 531.4683, तो आपको उतना लंबा प्रोसीजर वहाँ पे नहीं लिखना है, फॉर्मूला याद रखना है क्या है P1 + i⁻n, बट वहाँ पे ध्यान क्या देना है कि हाफ ईयरली है तो डिवाइड बाय 2 आई n को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिए। तो ये तो हो गया बच्चों यहाँ पे हाफ ईयरली के लिए। तो अगर हम लोग क्वार्टरली के लिए बात करेंगे तो डिवाइड आई फ्रॉम 4 मल्टीप्लाई आई n फ्रॉम 4, चीज याद रखना है, हाफ ईयरली के लिए 2 है, इसके क्वार्टरली के लिए 4, मंथली के लिए 12 डिवाइड आई फ्रॉम 12 मल्टीप्लाई n फ्रॉम 12, डेली के लिए क्या है डिवाइड आई फ्रॉम 365 मल्टीप्लाई n फ्रॉम 365। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, इतना होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे सब लिख के रखा था कि आपको बहुत सिंपल हो जाए, यहाँ पे स्क्रॉल करके आप बार बार उसको देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा जो जो आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना खत्म हुआ, अब आते हैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट है, ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वापस रिपीट कर दो, हम लोग ने यहाँ पे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट देखा, सिंपल इंटरेस्ट हमारे लिए सिंपल ही था, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को ईयरली बेसिस पे देखा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया और उसके बाद हाफ ईयरली पे किया तो हमको मालूम पड़ा कि कौन सबसे यहाँ पे बेटर होता है, ठीक है, बेटर क्या है सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा बेटर कंपाउंड इंटरेस्ट है, उससे ज़्यादा हाफ ईयरली, उससे ज़्यादा क्वार्टरली, उससे ज़्यादा मंथली एंड देन डेली बेसिस पे। उसका कुछ फॉर्मूला था वो देख लिया यहाँ पे फटाफट, ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखा कि अगर हमको हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली पूछा तो उसके लिए हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे, मंथली के लिए कि हर महीने का लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमके पास यहाँ पे फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को देखा, एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे आपको बताया कैसे इसको सॉल्व करना है, सेम आपको आंसर मिलेगा। अब आता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे आता हूँ शॉर्टकट के ऊपर। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स है, ठीक है, 7-8 शॉर्टकट है, तो यहाँ पे आप वो देख लीजिएगा
कि पहला शॉर्टकट ये है कि इफ आर इज द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट देन अमाउंट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ इन 100/r ईयर्स। ठीक है, आर अगर आपका सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है देन अमाउंट कब डबल हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या है 100/r, यही आपको करना है। एग्जाम्पल के तौर पे 15,000 रुपया ठीक है डिपॉजिट है यहाँ पे, ठीक है, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे 100/r, मतलब 100/10, दैट इज 10 साल में जो है अमाउंट आपका डबल हो जाएगा इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? तो ये शॉर्टकट है, इसको नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हो गया यहाँ ये यहाँ एक शॉर्टकट हुआ। सेकंड आते हैं, इफ आर इज द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट देन अमाउंट बिकम ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ इन 200/r, तो ट्रिपल होएगा कभी 200/r ईयर्स में। जैसा कि डबल हम लोग ने एग्जांपल के साथ देखा, ये 100/r ईयर में होता है, सेम जगह पे अगर आप ट्रिपल करना है तो 200/r ईयर्स। ठीक है, होप कर तो आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट आते हैं थर्ड वाले पे, क्या दिया है, इफ आर इज द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट देन अमाउंट बिकम डबल। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है, यहाँ पे जो था ये सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ पे क्या आ गया कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट बिकम डबल। कंपाउंड रेट में क्या है 72/r, सेम यहाँ पे लेता हूँ 15,000 रुपया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 72/10, R10 है आपका, 72/10 क्या आएगा 7.2। बट यहाँ पे ध्यान क्या देना है, 7 साल हो गया, लेकिन 2 को क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई करना है मंथ में कैलकुलेट करने, क्योंकि 7.2 ईयर्स है, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 मिलेगा। तो 2.4 को आप क्या करोगे, 4 आप हटा सकते हो, 2 मंथ आप लिख सकते हो, चलेगा। 7 साल 2 महीना, ठीक है, तो यहाँ पे 7 साल 2 महीना, यहाँ पे 0.4 को आप हटा दो, तो 7 साल 2 महीना। समझ में आया क्या मैंने बोला? इफ आर इज द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट देन अमाउंट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ इन 72/r ईयर्स। यहाँ पे 7.2 अगर आपका आंसर आता है तो 7.2 को क्या करना है 2 इंटू 12 दैट इज 2.4 मिलेगा, 2 को लिखे 4 को हटा देके चलेगा, तो 7 साल 2 महीना। तो सेम यहाँ पे आगे क्या दिया फोर्थ वाला शॉर्टकट, इफ आर इज द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट देन अमाउंट विल बिकम ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ इन 114, मतलब 114/r ईयर्स। समझ में आया? वो 72/r था, यहाँ पे 114/r ईयर्स। ऊपर तो समझ में आया होगा। 4 शॉर्टकट हमारा कंप्लीट हुआ, नोट डाउन करिएगा अच्छे से स्क्रॉल करके, ठीक है। फिफ्थ क्या दिया, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए अगर उसका डिफरेंस दिया है तो उसका फॉर्मूला यहाँ लिखा है P = D × 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय R का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको एग्जांपल लेता और क्लियर होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख के रखा हूँ, उससे बता रहा हूँ कि आपको और थोड़ा समझ में आए, अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन SI एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 810 रुपया ऑन सम ऑफ मनी डिपॉजिट इन अ बैंक फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल के लिए एट द 9% पर एनम, फाइंड अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है, उसका डिफरेंस दिया और अमाउंट डिपॉजिट पूछा। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो डी कितना दिया डिफरेंस 810, आर कितना दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। फॉर्मूला है D × 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय R का स्क्वायर। 810 डिफरेंस, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया था P = D × 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय R का स्क्वायर। डी क्या है आपका डिफरेंस, दैट इज 810 दिया, 100 स्क्वायर, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 का दिया है, तो 9 स्क्वायर कर दिया 81। सॉल्व करोगे आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 2 3, हाँ 1 लाख रुपए आपको, मतलब इतना अमाउंट हम लोग डिपॉजिट किया था फॉर 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, फाउंड एट 9% पर एनम पे। समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला याद रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड एसआई गिवन फॉर हाँ 2 साल के लिए, तो ये फॉर्मूला आपका P = D × 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय R का स्क्वायर। तो वही जगह पे अगर 3 साल के लिए दे दिया तो क्या करोगे, इफ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन फॉर 3 ईयर्स देन फॉर्मूला इज इक्वल टू P = D × 100 का स्क्वायर, सॉरी 100³ इंटू R का डिवाइड बाय R का स्क्वायर, ब्रैकेट में R + 300। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। उसके आगे क्या दिया है, एक और शॉर्टकट है यहाँ पे, इफ सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक becomes A1 in T1 years and A2 in T2 years then amount deposited initially। तो अगर आपको सम ऑफ मनी डिपॉजिट इन अ बैंक, ठीक है, ए तो उसका फॉर्मूला ये है, और एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं और क्लियर होगा। A2 × T1 - T2 × A1 डिवाइड बाय T1 - T2 क्या है, यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। सम ऑफ मनी बिकम्स 10,000 इन 3 साल में, 15,000 इन 6 साल में, फाइंड द इनिशियल मनी डिपॉजिटेड। आप समझा क्वेश्चन? तो उसका फॉर्मूला क्या था, ये A2 × T1 - T2 × A1 डिवाइड बाय T1 - T2। तो A1 क्या है 10,000, T1 क्या है 3, A2 क्या है 15,000, T2 क्या है 6। तो यहाँ पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या था यहाँ पे A2 × T1, तो A2 15,000 × T1, और यहाँ पे T2 × A1 डिवाइड बाय T1 - T2, मतलब 3 - 6। सॉल्व करोगे तो आपको -15,000 अपॉन -3 मिलेगा, कैंसिल करने में 5,000।
मतलब 5,000 रुपये आप लोगों ने इनिशियली डिपॉजिट किया था। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला A2 इंटू T1 माइनस T2 इंटू A1 डिवाइड बाई T1 माइनस T2, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। अगर इनिशियली डिपॉजिट बोला मतलब इतना अमाउंट इतने के लिए डिपॉजिट किया, इतना अमाउंट दो अलग अलग, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। इनिशियल अगर इनिशियली डिपॉजिट अमाउंट पूछा तो उसका फॉर्मूला ये आएगा, ठीक है। नोट डाउन करिएगा हर फॉर्मूले को, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्या बोला, इफ सम ऑफ मनी बिकम्स n टाइम्स इन t ईयर्स देन इट विल बिकम m टाइम्स इन फ्रॉम SI, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, m माइनस वन अपॉन n माइनस वन इंटू टी ईयर्स। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं वो थोड़ा और क्लियर होता है, ठीक है। सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम इन 30 ईयर्स फ्रॉम आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन व्हाट टाइम पीरियड इट वुड बिकम 8 टाइम्स। समझा ये, अभी 6 टाइम्स होता है 3 साल में एट द आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन व्हाट पीरियड, मतलब कितने टाइम पे हमारा 8 टाइम्स पे हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला हो क्या, m माइनस वन अपॉन n माइनस वन इंटू टी ईयर्स। तो यहाँ पे m आपका क्या है, यहाँ पे 8, ठीक है, यही था m, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, और n यहाँ पे है। तो m मतलब m माइनस वन मतलब 8 माइनस वन, उसके बाद क्या था डिवाइड बाय n माइनस वन मतलब 6 माइनस वन इंटू टी जो आपको दिया था इंटू 30 ईयर्स। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 42 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8 साल में वो कितना हो जाएगा 42 ईयर्स में आपका 8 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको होप करता हूँ ये समझ में आएगा जो जो शॉर्टकट था। तो 8 शॉर्टकट था, एक ये है, ठीक है, एक ये हो गया, एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया, ठीक है। सेकेंड ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, सेकेंड हो गया। उसके बाद जो ये थर्ड था, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और उसका डिफरेंस दिया, तो ये हो गया तीसरा। चौथा ये था हमारे लिए, ठीक है। फिफ्थ ये है, इफ आर इज द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट देन अमाउंट बिकम ट्रिपल में 114 बाई ईयर्स। सिक्स्थ ये वाला है, डबल करना है कंपाउंड पे तो 72 बाई आवर्स। और सिंपल रेट में ट्रिपल पे कितना था 200 बाय आर। सेवेंथ हो गया। एट्थ हमारा क्या था, इफ आर इज द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट देन अमाउंट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ इन कितने साल में 100 बाय आर ईयर्स में। तो ये 8 हमारे पास जो शॉर्टकट है ये यूज आएंगे, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी लास्ट हम लोग आते हैं बच्चों यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लास्ट आते हैं एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। वो होता क्या है यहाँ पे वो देख लेते हैं, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखते हैं पहले होता क्या। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर ₹200 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम पे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आधे साल के लिए निकाला 6 महीने के लिए, उसका अमाउंट प्लस ये इंटरेस्ट जोड़ दिया, कितना आ गया यहाँ पे मालूम है हाफ ईयरली तो 6/12 लिया, ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिल गया 10, अमाउंट 200 प्लस 210। सेकेंड हाफ ईयर के लिए 210 इंटू 10/100 इंटू 6/12 हाफ ईयरली तो 10.5 मिला। देन 210 प्लस 10.5 कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना होगा 220.5। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 220.5 माइनस 200 जो अमाउंट था दैट इज कितना आ जाएगा 20.5, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट। अभी इसका जो फॉर्मूला है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो क्या है, 1 + i⁻n-1। हाफ ईयरली है तो क्या करना है, आई एन आपको हमेशा 1 लेना है, एन आपको हमेशा 1 लेना बोलूंगा। तो 1 × 2 हो गया हाफ ईयरली, आई को डिवाइड बाय 2 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया उसको अभी 10% में मैं यहाँ पे सॉल्व भी करता हूँ। तो 10% मतलब 10 डिवाइड बाय 100, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.1। यहाँ पे लिखा मैंने 0.1 डिवाइड बाय 2 क्यों है, क्योंकि हाफ ईयरली है। एन को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, एन आपको हमेशा 1 लेना है। सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा 0.01025 इंटू 100 कर दो परसेंटेज के लिए तो 10.25% हो गया, ठीक है, 10.25%, ठीक है। और यहाँ पे कितना था 10%। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली बेटर है कि कंपाउंडेड, ये डायरेक्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मतलब किया कंपाउंडेड 10% हमको यहाँ पे मिला 10.25 कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। वहाँ पे हमको हाफ ईयरली पे 10% है और ईयरली मतलब डायरेक्ट हम लोग ने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निकाला तो कितना यहाँ पे कितना मिल गया 10.25%। तो विच वन इज बेटर, तो ये सेकेंड वाला इज बेटर। समझ में आ रहा है, मतलब डायरेक्टली हमको दिया इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो ये वाला बेटर है। कंपाउंडेड मतलब ईयरली इज बेटर देन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है, टू कंप्यूट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली या ईयरली, ठीक है, क्योंकि वही बेटर होता है, ओके। और एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लिख के रखा है कि 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली इज बेटर और 6.5%
पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्वार्टरली बोला, ध्यान देना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली निकालते हैं, क्या है 1 प्लस 6 डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा 0.06। ठीक है, क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय 4 कर दिया, एन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, आपको 1.0613 मिलेगा। यहाँ पे आपको इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। ठीक है, -1 करो तो ये मिल जाएगा, इंटू 100 करते तो 6.13% मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे क्वार्टरली हमको कितना दिया था 6%, और यहाँ पे जब मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली यहाँ पे एनुअली निकाला, मतलब क्वार्टरली ईयरली निकाला तो कितना मिल गया 6.13% ईयरली। ठीक है, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वार्टरली निकालते तो 6% पे आता है। तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे मिला है पर एनम पे 6.13। ठीक है, 6.13। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेटर है, तो यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली वाला ऑप्शन बेटर है इन केस ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सॉल्व करोगे तो ये चीज आपको देखना है कि सेकंड ऑप्शन आपका बेटर है। कंपाउंडेड क्वार्टरली से ज़्यादा बेटर है, कंपाउंडेड एनुअली वहीं पे हम लोग पूरा एक साथ निकाल लेते हैं इंटरेस्ट, तो ये वाला सेकेंड ऑप्शन ही आपका बेटर है। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पे हमारा जो है ये सिंपल इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है और जो मैंने शॉर्टकट यहाँ पे बताया वो याद रखना है। बाकी कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है वो हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी मैंने आपको हर एक एग्जांपल लेके बताया, लिख के रखा था, इसको लिखिएगा, बार बार देखिएगा, स्क्रॉल करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, कुछ भी डाउट है डिफिकल्ट, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है, उसको ज्वाइन करके अपना डाउट क्लियर कीजिएगा, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्स मोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।